सहृदय धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अब हम विनम्र निवेदन करेंगे परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपकी राशि वचन हेतु जो लगातार हमें प्राप्त होता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया, पुलिस महानिदेशक श्री देशचंद्र अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष श्री आर के विश्वकर्मा जी, अपर मुख्य सचिव सूचना कार्य सैनी श्री नवनीत सहगल जी, अपर पुलिस महानिदेशक दक्षता को पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ बनाए रखने के लिए उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को समयबद्ध ढंग से हम आगे बढ़ा सकें, इस पर जो निर्णय प्रशासन और शासन स्तर पर ले जाने चाहिए, उस दृष्टि से आज का यह आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये व्यवस्था का एक सामान्य रूटीन का कार्यक्रम होना चाहिए था, प्रोन्नति के लिए अब तक कोई समारोह नहीं होते थे, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि किस तरीके से हम लोग एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में ले जाने के बाद में फिर अपने उस फोर्स का या उस मैन पावर का के मनोबल को बनाए रखने की बजाय उसको हतोत्साहित करने का कार्य करते हैं। और मेरे संज्ञान में जब ये बात आई तो मैंने स्वयं नाराजगी व्यक्त करते हुए इस बारे में कहा था कि हो सकता है अपने फोर्स के अनुशासन को ध्यान में रखकर या अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और रहने के कारण हमारा वो जवान कुछ कह ना रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें उसके साथ कहीं ना कहीं कोई अन्याय हुआ है और जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान होना चाहिए। कार्य क्षमता और योग्यता के अनुरूप शासन की व्यवस्था में उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त होते रहने चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा अपर मुख्य सचिव गृह ने, पुलिस महानिदेशक ने, अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड ने, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था और पुलिस महानिदेशक पीएसी ने इस पूरी प्रक्रिया में रुचि ली और व्यवस्थित रूप से ये कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कांस्टेबल को प्रतीक स्वरूप यह प्रोन्नति का आदेश
सम्मान स्वरूप उन्हें यहाँ पे प्रदान किया है। 5000 से अधिक जवान आज इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं और मुझे लगता है कि पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में पीएससी से जुड़े हुए हमारे जवान प्रमोशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। इसलिए उन सभी जवानों के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश में 2017 में सरकार आने के बाद हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि पीएससी की जितनी कंपनियां समाप्त हो चुकी थी उन्हें फिर से स्थापित किया जाए। उनकी पुनर्स्थापना के लिए हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की। आज भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पूरी योग्यता और पूरी दक्षता के साथ ये सभी कंपनियां अपना कार्य कर रही हैं। प्रदेश में एसडीआरएफ का गठन करने के साथ ही आपदा नियंत्रण करने के लिए प्रदेश का अपना फोर्स होगा, उस पर भी पूरी योग्यता और क्षमता के साथ प्रदेश के अंदर कार्य हुआ। पुलिस कर्मियों के लिए और स्थापना सुविधाओं के लिए, विकास के लिए भी कार्यक्रम चलने थे और जब भी ये बात आती थी कि पुलिस कर्मियों के लिए बैरक बनने हैं, आवासीय सुविधाएं मिलनी चाहिए, अन्य बेहतर सुविधाएं की सुविधाएं नहीं प्राप्त हो, तो मैं इस बात को देखता था कि बात सामने आती थी कि शासन के पास बजट नहीं है। मैंने गृह विभाग, वित्त विभाग और अन्य सभी संबंधित विभागों के एक साथ बैठक बुला करके मैंने इस बारे में कहा, मैंने कभी अगर जवान अपने प्रदेश में सुरक्षा में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देता है तो कोई कारण नहीं कि इसकी अवस्थापना सुविधा के लिए हम बजट को बाधक मान करके और उन कार्यक्रमों को आगे न बनाएं। और मैंने एक साथ इस बात को कहा, मैंने कभी हम पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को सुनिश्चित करें कि हर पीएससी की कंपनी के पास हर एक पुलिस लाइन में, हर एक थाने में पुलिस कर्मियों के लिए बैरक की व्यवस्था और आवासीय सुविधा बेहतर होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ती है हम लोग प्रदेश के अंदर इस अवस्थापना सुविधा के जिससे बैंकों से सस्ते लोन लेने की व्यवस्था भी करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधन से बिना किसी बैंक से लोन लिए न केवल नए थाने और नए पुलिस लाइन की स्थापना के कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, जहां पे पीएससी की नई कंपनियों की स्थापना हुई थी वहां पर इस कार्य को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और हर एक स्तर पर, चाहे वो पुलिस लाइन हो, पुलिस थाने हो, पीएससी की कंपनियां हो या अन्य महत्वपूर्ण ऐसे स्थलों पर जहां पर हमारी पीएससी की वाहिनियां सदैव किसी न किसी रूप में उन्हें रहने की आवश्यकता महसूस होती है, वहां पर उनकी आवश्यक सुविधा के लिए अच्छे और गुणवत्ता युक्त पीएससी बैरक की स्थापना के कार्य को या तो पूरा किया जा चुका है या युद्ध स्तर पर कार्य वहां पर आज चल रहे हैं। एक मानवीय संवेदना का पक्ष होता है। हम लोग इस बात को देखते थे कि प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए जो जवान अपने आप को तैयार करता था, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद होता था, शासन स्तर पर अनुग्रह राशि मिलने में राशि भी कम थी,
और फिर अगर वह जवान कहीं शहीद हो गया तो उनके परिवार के आश्रितों को सेवायोजन करने में भी काफी दिक्कतें होती थी। हम लोगों ने इसको एक व्यवस्था बनाई, एक समयबद्ध ढंग से न केवल अनुग्रह राशि शासन स्तर पर बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे किया, तो यह भी सुनिश्चित किया कि शहीद के आश्रित परिवारों को, परिवारजनों को एक समय सीमा के अंदर हम सेवायोजन की कार्रवाई को भी पूरा कर लें। और आज उसका परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में देश और दुनिया में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टि लोग तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते थे, आज देश के अंदर न केवल सुरक्षा का तो कानून व्यवस्था का बेहतर उदाहरण उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने, पीएसी बल ने, सभी ने मिलकर के प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल को, पीएसी बल को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मेरा विश्वास होगा, मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि ये सभी कार्यक्रम एक रूटीन के कार्यक्रम बनेंगे। हम लोगों ने इस बारे में बहुत स्पष्ट किया, कहा है कि जहां कहीं भी और जिस किसी भी स्तर पर शासकीय कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए या पीएसी के जवानों के लिए समयबद्ध ढंग से हम सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी स्तर पर उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी भी स्तर पर ये चीजें नहीं दिखनी चाहिए। और मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा कि देश के सबसे बड़े राज्य, यानी सबसे आबादी की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य में 24 करोड़ जनता की सुरक्षा, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए आपकी जो क्षमता है, व्यवसायिक दक्षता है, यह पूरी कर्तव्य परायणता के साथ सदैव दिखाई देनी चाहिए। एक बार फिर से दीपावली के एक दिन पूर्व तो वर्षों से लंबित पड़ी हुए मामले थे, जिसको लेकर के कुछ जवानों को न्यायालय में भी जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था और फिर अनेक प्रकार से उनके सामने जो संकट आते थे, उनके मनोबल पर इसका गलत प्रभाव पड़ता था। आज इस वर्षों से लंबित इस समस्या का समाधान गृह विभाग ने पुलिस और पीएसी बल के साथ मिलकर के आज किया है। आज यहाँ पर न केवल हमारे पीएसी के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल बने हैं, भी तो अन्य स्तर पर भी प्रोन्नति की कार्रवाई संपन्न हुई है। 6000 से अधिक जवान इस सुविधा का लाभ यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि आने वाले समय में भी जिस भी स्तर पर ये बाधाएं हों, उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य गृह विभाग सर्व संबंधित के साथ मिलकर के करेगा। एक बार फिर से प्रोन्नत पाए गए सभी जवानों को और उनके परिवार के सदस्यों को इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूँ। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे पुलिस बल और पीएसी बल के प्रति मैं व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। अब मैं पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन करूंगा। तो अभी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपावली का एक तरह से गिफ्ट दिया है
पुलिस वालों को कानून व्यवस्था जिस तरह से बनाए रखते हैं। बता दें कि 5042 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान काफ़ी तारीफ भी की है कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर इसलिए बनी हुई है क्योंकि दिन रात ये पुलिस वाले हमारे लिए लगे रहते हैं, कांस्टेबल्स भी लगातार हमारे लिए लगे रहते हैं। तो कांस्टेबल्स को प्रमोशन का ये तोहफा दिया है, दिवाली का गिफ्ट दिया है पुलिस वालों को, पुलिस विभाग को। दिवाली का गिफ्ट देने के बाद जहां सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, तो तमाम कांस्टेबल्स जो हैं ये भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। तो पुलिस महकमे में आज काफ़ी खुशी देखी जा रही है और पुलिस को और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अपने बयान में कहा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है और वो दिन रात लगी रहती है, त्योहारों को भूल कर भी हमारे हक के लिए हमेशा लगी रहती है।